तो आज हम एक ऐसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में सबने सोच लिया था कि भाई ये तो खत्म हो गई। एक ऐसा केस जो बंद हो चुका था, लेकिन असल में कहानी तो अब शुरू हो रही थी। इससे पहले क्या हुआ था? सब कुछ सुलझा हुआ लग रहा था। कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म हुई थी जहां तस्वीर बिल्कुल साफ थी, हर सवाल का जवाब मिल चुका था, ऐसा लग रहा था। जी हाँ, ऐसा ही लगा कि गेम ओवर हो गया। कहानी अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। मास्टरमाइंड सलाहों के पीछे था, जांच की हर कड़ी जुड़ चुकी थी और सबने यही मान लिया था कि अब इसमें कोई नया मोड़ नहीं आने वाला। देखिए, 3 बातें एकदम क्लियर थी। पहली, कबीर गिरफ्तार हो चुका था। दूसरी, विक्रम का पर्दाफाश हो चुका था। और इन सब का नतीजा क्या निकला? यही कि खेल खत्म, केस की फाइल बंद कर दी गई। तो मामला बंद हो चुका था, या यूं कहें कि ऐसा लग रहा था। क्योंकि जानते हैं ना, कभी कभी जहां से कहानियां खत्म होती हैं, असल में वहीं से एक नया मोड़ शुरू होता है। और वो मोड़ आया एक बिल्कुल शांत रात में, एक ऐसी घटना के साथ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। बस एक आवाज जो इस बंद हो चुके केस की नींव हिलाने वाली थी। वक्त था ठीक रात के 12 बजे। सिया अपने रेडियो शो पर थी और तभी एक गुमनाम कॉल आता है। और आवाज वही जानी पहचानी रहस्यमयी आवाज। और उस आवाज ने जो कहा ना, उससे स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। कॉलर ने कहा, तुम लोगों ने गलत आदमी को पकड़ा है। सोचिए, बस वो एक लाइन और सिया का चेहरा एकदम फ्रीज हो गया। ये आवाज एक नया तूफान लाने वाली थी और ये तो बस उसकी पहली दस्तक थी। अब जाहिर है पहला रिएक्शन क्या होगा। उस नंबर को फौरन ट्रेस करने की कोशिश शुरू हो गई। अयान और उसकी टीम के पास ज्यादा वक्त था नहीं। एक दौड़ लग गई थी ये जानने की कि आखिर ये कॉल आ कहां से रहा है और ये कौन है जो बंद केस को फिर से कुरेद रहा है। लेकिन जब ट्रेस का नतीजा सामने आया तो सबके होश उड़ गए। मतलब ये बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था, पर सच यही था। कॉल जेल के अंदर से आ रहा था। और बस यहीं पर आकर सारी पहेली और भी ज्यादा उलझ जाती है। देखिए, एक तरफ ट्रेस बताता है कि कॉल जेल से आया और दूसरी तरफ पुलिस कंफर्म करती है कि जिसे सब मास्टरमाइंड समझ रहे थे, यानी कबीर, उसने तो कोई कॉल किया ही नहीं। तो फिर ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? और बस इसी पॉइंट पर सारे पुराने फैक्ट्स, सारी थ्योरीज सब बेकार हो जाती हैं। जो केस बंद हो चुका था वो फिर से खुल गया। अब असली खेल शुरू होने वाला था। तो चलिए, अब इस नई सिचुएशन को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पहला, जिसे मास्टरमाइंड माना गया वो जेल में है। दूसरा, उसी जेल से एक गुमनाम कॉल आता है। तीसरा, ये कंफर्म है कि उस संदिग्ध ने ये कॉल नहीं किया। और चौथा, कॉलर का दावा है कि पुलिस ने गलत आदमी को पकड़ा है। ये सारे टुकड़े मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जो हो ही नहीं सकती। और इसी पूरी उलझन के बीच कहानी एक और नया सवाल खड़ा कर देती है। एसीपी राणा अचानक सिया के घर क्यों पहुंच जाता है? उसका इस कॉल से क्या कनेक्शन हो सकता है? और ये सब हमें इस विश्लेषण के सबसे बड़े, सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर कबीर नहीं, तो फिर कौन है जो अभी भी जेल के अंदर से बैठे बैठे ये सारे तार खींच रहा है।